Hello everyone, my name is Jatin Denguria and I welcome you to UPSC with Jatin. I hope you all are doing great. मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने शेयर करा था कि किस तरीके से 4 सितंबर को मेरा ए फेस भी है सी डी एस एंट्री के लिए सी डी एस 2023 के लिए। उस वीडियो के कमेंट में मुझे बहुत सारे अभी रिसेंटली कमेंट आए हैं कि भैया जैसा कि इस बार 3 सितंबर को सी डी एस होने वाला है, 12 दिन बचे हैं, सो प्लीज़ शेयर सम स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द सेम। सो गाइस हेयर आई एम। मैंने अभी तक सी डी एस लाइफ में 3 बार दिया है और तीनों बार वो क्लियर हुआ है। और मैं सही बोलूँ तो मैंने बेसिकली सी डी एस के लिए कभी स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी है, ना ज़्यादा तैयारी करी है, बट स्टिल आई नेवर फेल्ड इन सी डी एस। और इस बार मेरा जो सी डी एस क्लियर हुआ है वो चारों की चार ब्रांचेस के लिए क्लियर हुआ है। आई एम गेटिंग अराउंड 164-166 मार्क्स एज पर द वेरियस आंसर कीज। मैं आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से आपको 12 दिन में कवर करना है। ये स्ट्रेटेजी मैंने मेरे लैपटॉप में लिखी हुई है। सबसे पहले मैं लैपटॉप को इस तरफ ले आता हूँ सामने। इसकी मैं चाहता तो मैं आपको ये स्क्रीन दिखा के करा सकता था, बट द थिंग इज़ कि अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये खुद से एक नोट पेन उठाएं, एक पेपर उठाएं और एक पेन उठाएं और इससे खुद से लिखें। क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजी अपनी खुद से लिखेंगे और इसमें जब थोड़े बहुत अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे तभी जाके आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, तभी जाके आप इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तभी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बैठेगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। और जो लोग ये भी नहीं कर सकते अगर वो पेन पेपर नहीं उठा रहे हैं, सो आई डोंट थिंक कि वो डिज़र्विंग है इस पेपर को क्लियर करने के। सो लेट्स मूविंग अहेड। सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मन के हारे हार मन की जीते जीत। तो आपको ये सोचना है कि आपका पेपर निकल रहा है, आप पेपर निकाल सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि आप पेपर नहीं लिख लेगा, बस 12 दिन बचे, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मूविंग अहेड विद द रियल स्ट्रेटेजी। आपकी रियल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? मैंने फ़ोन ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है तो हाथ जब दुखेगा तो आई विल बी स्विचिंग द कैमरा और शायद फ़ोन मेरा ज़्यादा हिले, बट प्लीज़ डोंट माइंड दैट। तो सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये है कि आपको इंग्लिश के पिछले 6 पेपर लगाने हैं सी डी एस के। मैथ्स के 4 पिछले पेपर लगाने हैं, 4 पी वाई क्यूज़। मैथ्स के जीके के 6 पी वाई क्यूज़ लगाने हैं। अब मैं हर कोई इंसान ये पी वाई क्यूज़ लगाता है, हर एक इंसान बोलता है कि हमें पी वाई क्यूज़ लगाने हैं, बट एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पी वाई क्यूज़ लगाने के लिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप उस पी वाई क्यू से ढूंढ क्या रहे हैं। जो आप इंग्लिश में ढूंढेंगे वो है आर सी। आर सी मतलब रीडिंग कंप्रीहेंशंस। जब आप इंग्लिश के पेपर लगाएंगे आपका ध्यान उसमें हर एक चीज़ पर नहीं होगा, आपका ध्यान होगा इसमें जो रीडिंग कंप्रीहेंशंस दिए हैं, इसमें जो पैसेजेस दिए हैं, इनको मैं सॉल्व करूं और इनका जो मेरे गलत हो रहे हैं उसको मैं फाइंड करूं कि अच्छा ठीक है ये अप्रोच मेरी थोड़ी गलत हो रही थी, इस तरीके से ये वाला आंसर लगा जाता है। तो आप इससे रीडिंग कंप्रीहेंशंस अपना ठीक करेंगे एंड जो एरर्स आते हैं वो लगाएंगे। एरर्स, अब आप ग्रामर नहीं पढ़ सकते हैं, 12 दिन में नहीं हो सकती है। वी विल बी गोइंग विद इंट्यूशंस। अब मैं जो आर सी आपको पढ़वा रहा हूँ, मैं आपकी रीडिंग प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं रीडिंग आपको थोड़ा इंग्लिश से यूज टू कर रहा हूँ ताकि आपका इंट्यूशन सही लगे उस समय। मतलब आपको जैसे क्या होगा, अगर आप कोई भी जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछोगे कि अगर आप उनको कोई ग्रामर का मिस्टेक्स हो गए या फिर कुछ भी दोगे तो वो ऑलमोस्ट पकड़ लेंगे कि हाँ ठीक है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। पर अगर आप उनसे पूछेंगे ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट क्यों है, वो बोलेंगे कि हमें नहीं पता कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट या करेक्ट क्यों है, बस हमें लग रहा है कि ये ग्रामेटिकली है। और वो एकदम सही होंगे जो उन्हें लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा इंग्लिश जी है ना कि उनका सही लिख लेगा। तो मैं आपको अब इंग्लिश जिवा रहा हूँ। आप इंग्लिश जिएंगे कैसे? आपको इंग्लिश के 6 पेपर देने हैं, उसमें आर सीज जो भी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है सारी चीज़ें देनी है। और आर सीज पे आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि आर सीज काफ़ी ज़्यादा मेजर पोर्शन कवर करता है इंग्लिश के पेपर का। और जिसके इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उसका सी डी एस का पेपर लिख लेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ही सी डी एस के पेपर को बनाती बिगाड़ती है। क्योंकि जीके में कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आ पाता। जीके में हर कोई इंसान 25 से 30, 37 एट मैक्स, 20 से लेके 37 तक ही अच्छे अच्छे बच्चे रुक जाते हैं इंग्लिश में। मूविंग अहेड, आपने इंग्लिश में क्या करा? आपने आर सी पे ध्यान दिया, आपने साथ में ग्रामर वगैरह वाला जो पोर्शन था वो करा। और इंग्लिश में आप एक और चीज़ करेंगे, इंग्लिश में आप साथ में देखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आप डाल सकते हैं वोकैब मैराथन, जिसमें 3-4 घंटे की जो भी आपको इंग्लिश वोकैब की मैराथन क्लास दिखेगी वो मैराथन क्लास आप देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, बस देखेंगे नहीं। आपने देखा ठीक है उसने ये वर्ड लिखा, उस वर्ड के 4-4 लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ जिनसे मैंने खुद पढ़ा था। रानी मैम वोकैब आप डाल सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, आप डालोगे उधर जैसे भी वो वर्ड लिखेंगी उसके 4-5 बताएंगी। 3-4 घंटे 5 घंटे ही कर लेना, उतने वोकैब में आना होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, हम ज़्यादा दिमाग को ओवरलोड भी नहीं करेंगे। तो 4-5 घंटे की आपको वोकैब की क्लास देख लेनी है, रानी मैम की या फिर जो भी टीचर आपको ठीक ठाक लगे। मैराथन डालनी है वोकैब की और उसको देख लीजिए। ठीक है, मूविंग अहेड विथ मैथ्स। अब मैथ्स के जो आप प्रीवियस 4 पेपर लगा रहे हैं यहाँ से अपनी क्या है, यहाँ से आपको ये फाइंड करना है कि आखिर आपका मैथ्स में वीक पार्ट क्या है। मैथ्स में वीक पार्ट क्या है ये कैसे करेंगे?
सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैं मैथ्स के पिछले 4 पेपर दूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि यार मेरी ज्योमेट्री थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, ठीक है। सो मेरी ज्योमेट्री कमज़ोर हो रही है तो मैं क्या करूँगा, ज्योमेट्री की क्लास सर्च करूँगा यूट्यूब पे। 2-3 घंटे से ज़्यादा मेरे को किसी भी सब्जेक्ट्स में नहीं जाना है। मैं अपने 4-5 पहले चैप्टर्स डिसाइड करूँगा कि अच्छा ठीक है, ये मेरे वीक हो रहे हैं, ये पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं, अगर मेरे को मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा ज्योमेट्री में। मैंने ज्योमेट्री की क्लास देखी, 3-4 घंटे की ज्योमेट्री की क्लास देख ली, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए 3-4 घंटे दिए। बाकी चैप्टर्स को मैं इतना भी नहीं दूंगा। एलजेब्रा के लिए क्या करूँगा, एलजेब्रा की मैं थोड़ी सी क्लास देखूंगा, बट एलजेब्रा के लिए आप ज़्यादातर ये देखिए कि हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, क्योंकि एलजेब्रा के क्वेश्चन सीडीएस का मैथ्स का पेपर इट्स ऑल अबाउट ऑप्शन एलिमिनेशन। मैंने कभी कभी भी मतलब बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं एकदम फुल मेथड से सॉल्व करूं सीडीएस में। मैं अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चंस में इस बार भी उल्टा जाता हूं। आप ऑप्शन पुट करिए आंसर आएगा, ऑप्शन पुट करिए आंसर आएगा। और सीडीएस के मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक क्वेश्चन पे इससे करना ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टफ आते हैं। यहाँ पर क्या है, सीडीएस का मैथ्स का पेपर टफ आता है पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है, बच्चों को उतने क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, आप उल्टा जाइए, ऑप्शन देखिए, आपको देखिए ठीक है ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, मैं ये वाला क्वेश्चन पहले करूँगा। अब इसको मेरे को बन नहीं रहा कि मतलब इसको बेसिक मेथड से कैसे करें, जो आइडियल अप्रोच होती है मैं करता हूँ, मैं ऑप्शन पुट करके देख लेता हूँ। तो ऑप्शन पुट करके देखिए, एलजेब्रा में तो ऑप्शन पुट करिए, एक्स फाइंड करने को बोला, एक्स की वैल्यू डालिए, इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लिए तो डन, और नहीं तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो आपको अब मैथ्स में कौन से चैप्टर हैं जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। सबसे पहले सीडीएस के मैथ्स के पेपर में जिन जिन चैप्टर पर ध्यान देना रहता है वो है अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, देन एपीजीपी मतलब सीरीज वाले क्वेश्चंस, हाइट एंड डिस्टेंस, और बाकी जो जो आपको एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है उसकी आप यूट्यूब पे देखिए, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप यूट्यूब से देख लीजिए, कुछ कुछ आ जाएंगी वीडियोस, अलजेब्रा की आ जाएंगी, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, ये ज़रूर देख के जाना। एलिमिनेट ऑप्शन अगर नहीं देख के जाओगे, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कम नंबर होंगे, मतलब 10-12 नंबर आपके ईजिली ऑप्शन एलिमिनेशन वाली टेक्निक बढ़ाएगी सीडीएस में, और वो वही इंपैक्ट रखता है, उसी से बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है। सो आप ऑप्शन एलिमिनेशन वाला अपना पार्ट कर लेना। और जो भी आपको लग रहा है कि मेरा ये चैप्टर वीक हो रहा है, मेरा अगर टाइम एंड डिस्टेंस वीक हो रहा है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा लेक्चर देख लिया। टाइम एंड डिस्टेंस 2 घंटे का है, टाइम एंड डिस्टेंस में 2 घंटे से ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि 12 दिन ही है, ओके। मूविंग अहेड विद द जीके नाउ। अब जीके आपको किस तरीके प्रिपेयर करना है, देखो जीके में एक रियलिटी चेक है, जीके क्वालिफाई करो, मतलब जीके में अगर आप 30-25 स्कोर कर रहे हो इट्स इनफ, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में जीके में अगर आपको स्कोर करना है आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, और वो इतना ज़्यादा आउटपुट आपको नहीं देगा, मतलब टाइम टू कॉस्ट बेनिफिट उसका बहुत बहुत ज़्यादा कम है जीके में। अगर उतनी मेहनत आप इंग्लिश में करोगे तो वो ज़्यादा आपको पेपर निकालने में हेल्पफुल रहेगा, अगर उतनी मेहनत आप मैथ्स में करोगे तो हेल्पफुल रहेगा। सबसे ज़्यादा आपको जो आउटपुट देगा वो देगा इंग्लिश, देन मैथ्स, देन जीके। बट जीके हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये मैं बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रूशियस जो बेकार की चीज़ें हैं जो ज़्यादा लेंदी रहेंगी जो आपको छोड़नी है वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, आपको 9-10 की एनसीईआरटी उठानी है। आपको मैं दे रहा हूँ 4 दिन, ये बाकी पढ़ाई के साथ, बस इसके लिए 4 दिन नहीं दे रहा हूँ। 4 दिन में आपको 2 दिन देने हैं 9th की एनसीईआरटी को, 2 दिन देने हैं आपको 10th की एनसीईआरटी को। इसमें आपको साइंस वाला जो पोर्शन है इसको स्पेसिफिकली कवर करिए, 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी का साइंस वाला पोर्शन। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप बायो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वाले जो चैप्टर्स आते हैं ये एकदम घोल लेना कि अच्छा इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, मतलब उसका ये होता है, एनिलीडा ये होता है, ये वो फलाना ठिकाना, स्टार फिश इसमें आती है, स्नेल इसमें आती है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ये सब बायो वाला पढ़ना है। इसके बाद आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में मिरर वाला पढ़िए कि इधर ये होगी तो इधर ये इमेज बनती है, इधर ये होगा इधर ये इमेज बनती है, फोकल लेंथ, फोकल फॉर्मूला क्या होता है, मिरर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक काम करिए, अगर आपके पास और समय कम है 9th की एनसीईआरटी छोड़ दीजिए साइंस की, 10th की एनसीईआरटी कर लीजिए। अगर दोनों कर सकते हैं दोनों करिए, मैं पहले बोल रहा हूँ दोनों करिए, बट नहीं कर सकते 10th की आ जाइए। 10th की क्योंकि ओवरऑल आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आपको छोड़ के पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ एकदम समझ रहे हैं, बस ऐसा देखा पन्ना पलटा है, हाँ 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 ये मुझे बनता है, ये मुझे बनता है, ये बनता है मुझे, ठीक है, ये नहीं पता, मैं पढ़ लेता हूँ, ओके ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अब याद नहीं करना, बस दिमाग से गुजर के आगे बढ़ता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको कर लेना है। साथ में पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है उसमें वो शायद जो जिस भी क्लास में हो उसको बस एक बार दिमाग से गुजार लेना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्लूटोनियम, सोडियम, ऐसा करके आपको याद हो जाने चाहिए वो, ठीक है। ताकि 30 तक तो वो लगभग पढ़ लेना, नहीं तो याद मत करना, बस एक बार दिमाग से गुजर जाएगा ना तो भी वो काम हो जाएगा हमारा। सो ये आपका हो गया साइंस वाला पोर्शन, क्योंकि साइंस में जीके मतलब जीके वाले पेपर में साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बायो के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आप छोड़ने के वाले हो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो, जैसे आपका एनवायरमेंट सबका स्ट्रॉन्ग होता है, तो एनवायरमेंट छोड़ देना, मत पढ़ना, ठीक है। एनवायरमेंट में अपन ज़्यादा समय नहीं दे सकते।
आगे आते हैं इन्वायरमेंट, मतलब जो 9-10 की बुक में वो वाला इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ। अदरवाइज वो जेनेवा कन्वेंशन वाली कन्वेंशन, ठीक है। सो मिनेमाटा कन्वेंशन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहाँ से पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ। सो अब आप अपन बात करते हैं जीके में। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप पॉलिटी उठाइए। पॉलिटी में आप जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सो आप जब उसको लगाएंगे तो उसमें जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटी का ये वाला टॉपिक, सपोज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सो गूगल करिए। इसमें आपको यूट्यूब की वीडियो नहीं देखनी है, आपको गूगल करना है अबाउट यूपीएससी प्रेसिडेंट इलेक्शन टेक्स्ट बुक वगैरह या बायजूस वगैरह कोई की भी साइट जाएगी, उसको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए। या फिर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, बेस्ट ये रहेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे सीडीएस या टेक्स्ट बुक में, तो ये लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो इन एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं पर ये एक्सप्लेनेशन आपको किसकी छोड़नी है, आपको एक्सप्लेनेशन छोड़नी रहेगी हिस्ट्री की, मिडेवल हिस्ट्री वगैरह, आर्ट एंड कल्चर, इनकी आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री यूपीएससी का करना इट्स टू टफ, ये आप 12 दिन में नहीं कर पाएंगे। सो इसको आप बिल्कुल छोड़िए, ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़िएगा। फिर इसके बाद आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ लेनी है, थोड़ी थोड़ी बेसिक इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर हो जाएंगी। इनको पढ़ लेना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको यूट्यूब पर सर्च करके या फिर गूगल पर सर्च करके पढ़ लेना। जैसे क्या होता है, M0 क्या है, M1 क्या है, M0 M1 M2 M3 नेरो मनी क्या है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेना कि टाइट मनी पॉलिसी क्या होती है, अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को फाइट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें थोड़ी बेसिक इकोनॉमिक्स। क्योंकि इसमें आप कम एफर्ट्स डालोगे और ज़्यादा सीख लोगे, और चांसेस रहेंगे कि आप क्वेश्चन बना लो इनमें। इनका अगर क्वेश्चन आएगा तो चांसेस रहेंगे कि बन जाएगा। क्योंकि ये क्या है, कॉन्सेप्ट बेसिस में रटना नहीं है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में रट लिया, अगर मुझे ये पता है तो पता है, अदरवाइज आई डोंट नो, ठीक है। हिस्ट्री में ये पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता। पॉलिटी समझ सकता है इंसान कि अच्छा ठीक है ये होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ना है, अगर आप शंकर आईएएस खोल सकें, शंकर आईएएस की आईएएस वाली एक बुक आती है, शंकर आईएएस इन्वायरमेंट, उसमें चैप्टर्स आते हैं जैसे बॉर्न कन्वेंशंस, उसमें ये कन्वेंशंस वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो वो कन्वेंशन वाले चैप्टर को लेना कि ये वाली कन्वेंशन कब हुई थी, ये वाली कन्वेंशन कब हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर्स हैं। या फिर ये चाहे तो इन्वायरमेंट वाला कुछ ये कन्वेंशंस वाले रिलेटेड वाले सब वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ज्योग्राफी। इस बार जो सीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो मैं बिल्कुल लिख के कह सकता हूँ कि सीडीएस में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएँ। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो मिठा ज़्यादा दुखने लगा। सो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि एक सीडीएस जर्नी करके चैनल है, शायद आप में सबको पता होगा, मुझे पता है। सो आप उन्होंने एक ज्योग्राफी के रिलेटेड वीडियो डाली है, वो 6 घंटे की वीडियो डाली है। 2x पे चलाना, 4-5 घंटे की देख लो, दैट्स इट, ठीक है। उससे आप ज्योग्राफी का पार्ट कवर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार ज्योग्राफी ज़्यादा फंस सकता है। अदरवाइज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम आते हैं, बट इस बार पक्का आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ज्योग्राफी आप जल्दी सीख भी सकते हो। सो इस तरीके से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। मेरे को पता है अगर वो छोटे छोटे में आप स्ट्रेटजी को इसको लिख लेना और अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करना, कि अगर आपको लग रहा है कि ये वाला चैप्टर मैं छोड़ देता हूँ, मैं अलजेब्रा छोड़ देता हूँ, ज्योमेट्री छोड़ देता हूँ, टाइम्स एंड डिस्टेंस पे वर्क कर लेता हूँ। ये सबसे पहले मॉक देना है, सबसे पहले मतलब प्रीवियस ईयर्स देने हैं आपको। 6 साल के 6 पेपर इंग्लिश के, 4 पेपर मैथ्स के, जीके के 6, हर साल में 2 होते हैं, तो इसलिए इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी है। बाकी मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला है क्योंकि हाथ दुख रहा था इसलिए। अदरवाइज अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू इट। और बेस्ट ऑफ लक पेपर क्लियर करना, एंड बेस्ट ऑफ लक टू मी एज वेल। मैं CDS 1 के थ्रू अब फ्लाइंग ऑफिसर बन के आता हूँ।